आज मैं आप लोग को बताऊंगा शैडो वाले इंसान के बारे में। ये एक या दो जन नहीं बल्कि बहुत सारे जन ने एक्सपीरियंस किए। कहते हैं कि जब भी रात को लोग चल रहे होते हैं या आपके घर में बैठे होते हो, आप छोटे से आंख से अगर बाजू में देखेंगे आपको ऐसा एक आदमी दिखेगा जो शैडो का है। उसको देख के इतने घबरा जाएंगे, लेकिन जैसे उसको बराबर से देखेंगे वो गायब हो जाएगा। कितने रिपोर्ट्स ये क्लेम करते हैं कि जब वो आपके आजू बाजू में रहता है आपको फीलिंग आ जाती है कि कोई हमारे आजू बाजू में जो बहुत डरावना है। इन लोग आपको कुछ भी हार्म नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो डर है वो इन लोग का खाना है। आप जितना डरेंगे उन लोग को खाना मिलेगा, जिसकी वजह से उन लोग ऐसा करते हैं। अगर आपको कभी दिखे ऐसे लोग तो डरना नहीं, बल्कि आप सीधा सीधा घर चले जाना, क्योंकि उन लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि आपके डर से आपकी एनर्जी खींच सकते। आज मैं आप लोग को बताऊंगा मामा मूवी के बारे में। तो ये मामा मूवी इतनी हॉरर मूवी थी कि वर्ल्ड की मोस्ट हॉरर मूवी में से उसका नाम आता है। अभी बहुत लोग बोलते हैं ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। इसके अंदर बताया गया है कि ना दो बच्चे एक फॉरेस्ट में रहते हैं बचपन से लेकर 5 साल की उम्र तक। एक आदमी उन लोग को देखता है और लोग को अनाथ आश्रम में डाल देता है, जिसकी वजह से पुलिस उसके घर में उसको लेके चले जाता है बच्चे लोग को। वो पुलिस उन लोग को पूछता है कि तुम लोग 5 साल तक कैसा जिंदा थे, तुम लोग को खाना कौन देता था? तो बच्चे लोग एक ही चीज बोलते थे, मामा। पुलिस वो घर में भी गया देखने के, उसके साथ कोई और रहता था, तो बच्चे के साथ कोई भी नहीं रहता था, 2 बच्चे अकेले रहते थे। थोड़े ही टाइम बाद वो पुलिस के घर में भूत दिखने लग गए थे और वो भूत वो बच्चे लोग को खींच के लेके जा रहे थे किधर। बाद में मालूम पड़ा वो भूत था, वो भूत का नाम था मामा, और वो भूत एक्चुअली वो बच्चे लोग की माँ की आत्मा थी। वो बहुत पहले मर चुकी थी और वो चाहती थी कि उसके बच्चे लोग भी मर जावे और उसके साथ आ जावे। वो पुलिस वाला बचा लेता है बच्चे लोग को, लेकिन कहते हैं कि वो मामा बहुत सारी आत्माओं में आज भी घूमती है। मैं आप लोग को ऐसी कहानी बताऊंगा जिसके अंदर भूत एक लड़की को धमका रहा है। तो एक कहानी है जिसका नाम है विंचेस्टर। इसकी है ना एक मूवी भी आई है। एक लड़की थी जिसका नाम था सारा, उसका हस्बैंड था विलियम्स। उन लोग है ना अच्छे से रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो विलियम्स एक्चुअली है ना गन्स और वो सब बेचता था। थोड़े ही टाइम बाद वो विलियम और उसकी बेटी दोनों का डेथ हो गई और है ना सारा अकेली बच गई थी घर में। वो खुद बोलती थी कि जब भी मैं सो के उठती थी या बाथरूम जाती थी मेरे को भूत दिखते थे जो बोलते थे कि हम लोग को तेरे हस्बैंड की बंदूक से मार दिया गया था, जिसकी वजह से हम लोग को है ना रिवेंज चाहिए। बहुत ज्यादा डर गई थी, तो वो पूछने लगी उन लोग को क्या चाहिए क्या चाहिए। कुछ बताते नहीं थे, लेकिन उसको सिर्फ डराते थे। एक दिन उसको सपने में आया कि उन लोग कह रहे कि एक घर बना जिसके अंदर हम लोग सब रह पाए। उसके पास जितने पैसे जमा हुए थे उससे उसने एक घर बनाई थी जिसके अंदर 140 कमरे थे। कहते कि जब उसने घर बना ली थी उसको भूत दिखना बंद हो गए थे, और कहते वो घर में जो भी अभी भी जाता है ना उसको भूत लोग हॉन्ट करते हैं, और वो वही भूत है जो उसको सपने में आते थे। आज मैं आप लोग को पंजाब के रेलवे गेस्ट हाउस के बारे में बताऊंगा जिसका एक रूम बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। पंजाब के चंडीगढ़ में एक रेलवे गेस्ट हाउस है, उसका नाम ही रेलवे गेस्ट हाउस है। कहते उधर है ना अगर आप गलती से रह गए और अगर आपने वो रूम चूज कर लिए तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको कोई देख रहा है। बल्कि यही नहीं बोलते कि वो रूम के अंदर अगर आप बाथरूम करने जाते हो तो आप नहा रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है, ऐसा लगेगा कि आपको कोई देख रहा है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर उन लोग है ना हाथ धो रहे होते या कुछ भी कर रहे होते तो बाथरूम में अचानक शावर चालू हो जाता है, कर्टन्स उसके यावा चले जाते हैं, दरवाजा खुल के बंद होने लगता है, और बहुत सारी चीजें होती है वहाँ। ये एक या दो जन बोले होते हैं ना तो समझने वाली बात है, हो सकता था झूठ बोल रहे, लेकिन ये बहुत सारे जन ने रिपोर्ट की, बल्कि न्यूज में आया है। ये आप खुद गूगल करके देख सकते हो इसके बारे में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक नहीं दो नहीं, क्या हो अगर मैं बोलूं कि एक बार एक ऐसा पोजीशन का केस हो चुका है जिसमें एक इंसान के अंदर 7 डीमंस घुस गए थे। तो ऐसा कुछ हुआ था 1700s में इंग्लैंड में रहने वाले जॉर्ज ल्यूकिंस के साथ, जो कि एक इंग्लिश टेलर थे, और उनका अजीब बिहेवियर उनके नेबर्स पड़ोसी नोटिस किए थे। जॉर्ज ल्यूकिंस कुछ टाइम से कुछ अजीब लैंग्वेज बोलने लगा और उसके वॉइस में भी कुछ अजीब सी बदलाव आने लगी थी, और साथ ही साथ वो अपने घर से ही अजीब अजीब आवाजें निकालता था और भौंकता था, और नेबर्स को ऐसा लगता था कि किसी चीज ने उसे पोजेस कर लिया है और वो घर में अकेला ही रहता था। और ये सब होने के बाद उसके नेबर्स ने और एक प्रीस्ट ने उसे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भेज दिया, और जॉर्ज हॉस्पिटल में 20 हफ्ते गुजारने के बाद डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि उसको हुआ क्या है। क्या हुआ ये पता करना डॉक्टर्स के एबिलिटी के बियॉन्ड था। ना कोई बीमारी थी, ना कोई कुछ निकल रहा था उसके बॉडी के अंदर से। रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल बता रहे थे। फिर वहाँ के कम्युनिटी मेंबर्स ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या ये पोजेस्ड नहीं है ना। अगर कोई इंसान अजीब एक्ट कर रहा है और सबसे टॉप डॉक्टर जो शहर का या फिर पूरे कंट्री का है उसको आप दिखा दिए और 100 डॉक्टर्स चेक करने के बाद बोले कि कुछ है ही नहीं इस इंसान को, तो जब ऐसा होता है तब कुछ
पैरानॉर्मल केस ही होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ इसके साथ, और इसके बाद कम्युनिटी मेंबर ने ये डिक्लेयर किया कि इसका एक्सोर्सिज्म होना चाहिए, इसका झाड़ फूक होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के एक इंसान जिनका नाम था जोसेफ ईस्टरबुक, उन्होंने मिनिस्टर से कांटेक्ट किया और 6 स्पेशल लोगों को प्रेयर में शामिल किया, और वो सारे टोटल 7 लोग एक्सोर्सिज्म में शामिल हुए। और 13 जून 1778 को ये एग्जैक्ट डेट है जब एक्सोर्सिज्म हुआ। और जब एक्सोर्सिज्म हो रहा था ना, तब वो कहने लगा तुम लोग फेल हो जाओगे, तुम लोग फेल हो जाओगे। और हाई पिच और लो पिच वॉइस से वो कभी मेन का आवाज निकाल रहा था, कभी औरत का आवाज निकाल रहा था जब उसका झाड़ फूक हो रहा था। टोटल 7 लोग लगे हुए थे इसके एक्सोर्सिज्म में, और 7 प्रीस्ट एक साथ प्रेयर करके सारे डीमंस को आदेश दिए और सक्सेसफुली बाहर निकाले। निकलने के बाद प्रीस्ट ने जॉर्ज को ब्लेस किया, और उसके बाद ये एक्सोर्सिज्म का केस न्यूज में भी पब्लिश हुआ। जब ये पोजेस्ड था तब ये बिल्कुल अलग ही इंसान बन गया था, और जैसे ही सारा आत्मा निकल गया वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन ये नहीं पता चला कि उसके अंदर डीमन आया कहाँ से था। शायद किसी पोर्टल से आया हो, शायद किसी प्रेत आत्मा को चैलेंज करने से आया हो, किसी को नहीं पता। और ये बहुत ही अजीब केस था, और ये भी पूरे हिस्ट्री के सबसे अजीब कॉम्पेलिंग पोजीशन के केसेस में से एक था। और कुछ टाइम के लिए एक इंसान के अंदर 7 डीमन का घुस जाना ऐसे सबसे रेयर केसेस में से सबसे अजीब सा केस था। इट्स रियली अनएक्सप्लेनेबल एंड मिस्टीरियस। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। सोचिए क्या हो अगर आप कोई बीच पे घूम रहे हो, समुद्री किनारे पे, और आपको ऐसा लगे कि आपका पैर कोई नीचे से खींच रहा है। ऐसे ही कुछ लोग एक्सपीरियंस किए हैं जब वो गए हैं गुजरात के फेमस दुमास बीच पे। कुछ लोग इन सब बातों पे मजाक उड़ाते हैं, मगर जिन लोगों ने उस बीच पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया है, उनके तो इस बीच के नाम से ही पसीने छूट जाते हैं। आज आप इंडिया के 3rd सबसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानने वाले हो। ये सुन के आपके मन में ऑफ कोर्स आ रहा होगा कि फर्स्ट सेकंड कौन सा है। तो पहला है राजस्थान का भांगड़ फोर्ट, सेकंड में है राजस्थान का कुलधारा, और 3rd में है ये दुमास बीच, जहाँ पे लोगों ने कई आत्माओं का प्रेजेंस फील किया है। दुमास बीच जो कि गुजरात राज्य के सूरत से लगभग 21 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में सागर के किनारे मौजूद है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, और इसका खूबसूरती बहुत फेमस है, और बहुत लोग इसका तारीफ भी करते हैं, और बहुत लोग इसके नाम से ही डरते हैं। इस बीच का पूरा हिस्ट्री तो क्लियर नहीं है, बट ये तो पक्का है कि अभी के टाइम पे बहुत लोग वहाँ पैरानॉर्मल चीजों को अनुभव किए हैं। वो कहते हैं कि रात को वहाँ जाने पे एक फुसफुसाहट की साउंड आती है, ऐसा एक घोस्टली एको आता है। इस बीच के बगल में एक शमशान घाट है, और उसे भी लोग हॉन्टेड बोलते हैं। और इस बीच को लेके कई लोगों के मन में ऐसा खौफ बन गया है कि शाम के 5 बजे के बाद भी बहुत लोग यहाँ नहीं आते। यहाँ के पास वाले रोड पे बगल में शमशान है, वो तो एक फैक्ट है, ठीक है। बट दूसरी बात यह है कि ये जो दुमास बीच है, यही पहले अकॉर्डिंग टू वहाँ के पहले वाले लोग वो शमशान था, वो पहले शमशान हुआ करता था, और इसलिए वहाँ का सैंड काला है। बहुत साल से रहने वाले जो लोकल लोग हैं वो ये कहते हैं। अंधेरे के बाद उस बीच से कई लोगों को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और रात के समय में कुत्तों की रोने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ कोई कुत्ता अगर मौजूद नहीं है तब भी ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रहा साउंड। एकदम आप यहाँ खड़े हो, सामने से आ रहा होगा साउंड, वहाँ पे कोई एनिमल होगा ही नहीं, और जो रियल कुत्ते हैं वो रोने लगते हैं। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये कहते भी है कि यस, कुत्ते जो होते हैं वो रूह को देख सकते हैं, आत्माओं को फील कर सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि सदियों पहले आत्माओं ने इस जगह को अपना बसेरा बना लिया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रात को जाके इस बीच पे एक्सपेरिमेंट किए भी है रह के। फॉरेन के बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, इंडिया के बहुत लोग सब एक्सपीरियंस किए हैं यहाँ पे रात के टाइम जाके और रह के। एंड बहुत लोगों को कुछ फील होता है और बहुत लोगों को कुछ नहीं भी दिखता है। बट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये रिप्लाई होता है कि वहां जाने के बाद अगर कोई वीजा बोर्ड जो होता है जिससे लोग होस्ट को कांटेक्ट करते हैं, उसका यूज करे या फिर कोई रिचुअल करे, तभी वो एक्चुअल में सामने आते हैं। बाकी बस प्रेजेंस ही फील होता है।
और साल के कुछ स्पेसिफिक टाइम में ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं अकॉर्डिंग टू सम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। बट आप हमेशा नोटिस किए होंगे जिस जगह का पास्ट काला होता है वही जगह पे अभी के टाइम कुछ अजीब हो रहा होता है। किसी जगह पे अगर आपको खराब एनर्जी फील होता है तो आप उस जगह का पास्ट को जान के ये पता कर सकते हो कि यहाँ जो आज है वो क्यों है। तो उस जगह का पास्ट जो है शमशान वाला पास्ट और बगल में शमशान होने का प्रेजेंट और भी कई फैक्टर्स है, ये सब मिला के इस बीच को हॉन्टेड बनाती है अकॉर्डिंग टू लोकल पीपल। ये पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी फेमस है एक हॉन्टेड टूरिस्ट स्पॉट की तरह। तो ये था दुमास बीच के बारे में कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।